वीडियो एडिटिंग विद कैमटेशिया स्टूडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम ये सारे ऑप्शंस जो हैं, ये टूल्स जो हैं, इनका एक्शन क्या है और हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो इन सब को इस्तेमाल में लाने के लिए और यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होगी। एक MP3 म्यूज़िक या कोई भी म्यूज़िक आप ले सकते हैं जो इसमें एडिट इंपोर्ट किया जा सके, और किसी भी टाइप का वीडियो या पिक्चर। तो हम आज इसको पिक्चर इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, और एक MP3 म्यूज़िक इंपोर्ट करेंगे ताकि हम इन ऑप्शंस को समझ सकें, इनका एक्शन देख सकें, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको रेडी कर सकें, ताकि हम अपने वीडियो को एडिट करने के बारे में और मज़ीद अश्योर हो जाएं कि हमें ये कैसे काम करता है। तो अब सबसे पहले हम इंपोर्ट मीडिया कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक न्यू विंडो ओपन कर दी गई है। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है MP3 म्यूज़िक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो MP3 म्यूज़िक हमारे पास अब इंपोर्ट हो चुका है। तो दूसरा हम एक पिक्चर ले लेते हैं जो मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे होगी मेरे ख्याल से। तो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे एक पिक्चर है जी, नेचर के हवाले से। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक पिक्चर और इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो पिक्चर्स आ गई हैं और एक सॉन्ग आ गया है, यानी कि MP3 म्यूज़िक। तो ये हमारा बेसिकली जो, अगर हम देखना चाहें कि हमें ये वाले ऑप्शन कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें इन वीडियोस को या इमेज को और MP3 म्यूज़िक को इन ट्रैक्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक्स के अलावा हमारा जो मेन काम होगा, ये सारे हमारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ शो होंगी और इनके हवाले से काफ़ी ऑप्शन शो होंगे, लेकिन हमारा जो कम होगा वो यहाँ पे होगा ट्रैक में। तो ट्रैक हम जितने चाहें उतने बना सकते हैं। मेरे पास अब यहाँ पे 5 ट्रैक्स हैं। तो ये हमारे पास नीचे जूम का ऑप्शन है, तो हम इन ट्रैक्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें ये ट्रैक ऐसे चाहिए, हमें ये ट्रैक ऐसे चाहिए। तो हम इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं ताकि हमारे पास सारे ट्रैक शो हों। तो अब हम सिंपली इन MP3 म्यूज़िक और इमेज को यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। माउस पे लेफ़्ट क्लिक किया और इसको नीचे ले आए। तो ये हमने यहाँ पे म्यूज़िक ड्रैग कर दिया है। तो ये हमारे पास म्यूज़िक आ गया है। तो अब हम दो पिक्चर्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमें इस ऑप्शंस को समझने में आसानी हो। ये एक पिक्चर आ गई हमारे पास और ये दूसरी पिक्चर आ गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे भी हम पिक्चर्स को यहाँ पे लेके आए हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट है, तो इस पे हमारे पास ये पिक्चर्स शो हो रही हैं। तो अगर हम चाहें तो इनको इनका साइज़ जो है अपने हिसाब से, मतलब इनका फ्रेम सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं अब इस पिक्चर को बड़ा कर रहा हूँ, देखेंगे आपने, मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की हुई है, ये हाईलाइटेड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इस पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें शो होगा कि ये वाली पिक्चर हमने सेलेक्ट किया है भाई, तो ये वाली पिक्चर हमारे पास शो हो रही है। तो जैसा कि इसके पास पहला फ्रेम यहाँ पे सेटेड है, ये फ्रेम है जी, इसका एडिट डायमेंशन सेट है कि इतनी बाई डिफ़ॉल्ट 260x194, ये इसका साइज़ मिला है उसको। तो श्रिंक टू फिट है, मतलब फुली साइज है, ओरिजिनल साइज़ में है, लेकिन स्क्रीन के हिसाब से एडजस्टेड किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन है क्रॉप टूल। तो अगर हम इसको क्रॉप पे लाते हैं, तो क्रॉप टूल बेसिकली हमारे पास क्रॉप टूल का मकसद ये है कि हम इसको छोटा करना चाहते हैं, मतलब हमको हाफ पिक्चर चाहिए और हाफ पिक्चर नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे ये इतना हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे ला के ऐसे, तो आप देखते जाएं कि ये वाला हिस्सा ख़त्म होता जा रहा है, मतलब इरेज हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा। तो अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ, ये क्रॉप हो गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्रॉप विंडो आ गई है। तो अब हम चाहते हैं कि ये वाला रास्ता यहाँ पे आ जाए, तो हम इसको जैसे चाहें माउस के साथ मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पिक्चर है, तो हम इस पे आते हैं। अब हम कहते हैं कि हमें इस वाली का ये वाला हिस्सा चाहिए, मतलब हाफ इसका, ये राइट साइड वाला हाफ साइड इसकी चाहिए और लेफ़्ट वाली उसकी दूसरी पिक्चर की चाहिए। तो हम इसको फिर क्रॉप करते हैं, और अब की बार हम लेफ़्ट साइड क्रॉप कर देते हैं सारी। बाय डिफ़ॉल्ट हमें पास ये हाफ इसका आ गया और हाफ उस पिक्चर का आ गया। तो अब हमारे पास ये दो पिक्चर्स हैं। तो अब हम इनको ट्रैक 1 और ट्रैक 2, ट्रैक 3 में दोनों पिक्चर्स आ गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैक वाली पिक्चर का आ रहा है और एक फ्रंट पिक्चर का। तो
अब हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। ये दोनों पिक्चर्स हमारे पास सेटेड हो गई। देखें कितनी आसानी से हमने पिक्चर्स को एडिट कर दिया। इसी तरह हम वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्रॉप टूल। अब हम आते हैं इन ऑप्शंस की तरफ। तो इन ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले है लाइब्रेरी, जो कि यहाँ से हम इनको टाइटल वगैरह ये वो हमें ऐड करते हैं खुद। तो यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। जब हम एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसमें हम इनको यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली एक सॉफ्ट स्टूडियो में अपना उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है कि यहाँ से आप इनको ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियो को और भी बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जी कॉल आउट्स का। कॉल आउट्स का एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम एक चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि यूज़र हम, जैसे कि मैं अपनी ये वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि लोग इस चीज़ पर फोकस करें। तो मैं यहाँ पे एक एरो साइन लगा दूँगा कि इस चीज़ पे क्लिक करें या वगैरह वगैरह। इसके साथ एक टेक्स्ट भी दे दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि हम यहाँ पे ये एरो सेलेक्ट किया हुआ है तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया ये एरो हमारे पास आ गया और यहाँ पे ये वीडियो में शो हो रहा है। वीडियो में हम इसको जिस जगह पे चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। इसका साइज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको काफ़ी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहें वहाँ वैसे रख सकते हैं। तो अगर हम इसमें चाहें कि कुछ चीज़ लिखी हुई भी हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि गो दिस साइड, इस तरफ जाएँ, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वर्ड पूरा नहीं आया। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा और एक्सपेंड किया तो ये वर्ड भी साथ आ गया। तो हम भाई हमें ये चीज़ चाहिए नहीं है, हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसको देख रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक नीचे मोर वाला बटन है, जैसे कि ये नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको मोर बटन्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी शेप्स हैं। पहले तो ये है शेप्स विद टेक्स्ट, मतलब हम इस शेप को लिख भी सकते हैं, इसको शेप को डायरेक्शन भी दे सकते हैं और इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे कि ये वाला टूल है, काफ़ी अक्सर आपने देखा होगा कि ये वाला टूल यूज़ होता है। तो जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या एक करैक्टर है हमने बनाया हुआ हो तो उसके जहन में कोई चीज़ आती है तो हम ये वाला टूल दिखाते हैं और उसके जहन में जो भी चल रहा है या इमेजिनरी वर्ड्स जो भी उसके जहन में आते हैं हम इस टूल की मदद से वो शो करते हैं इस। तो अब हमारे पास नीचे कुछ है जी, एक शेप ऑप्शन है। तो शेप बेसिकली ये है कि ये भी वैसा ही टूल है लेकिन इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई राइटिंग ऑप्शन नहीं है। तो हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कलर चेंज कर दिया इसको हम येलो भी कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, जैसा चाहें हम इसको अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। और इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, इसके बॉर्डर वगैरह बॉर्डर लाइन भी दे सकते हैं इसको। तो ये सारे और शेप टूल्स हैं। तो इसके नीचे हमारे पास एक है स्केच मोशन। स्केच मोशन का बेसिकली एक मकसद ये है कि अब हम इस चीज़ को फोकस करवाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि ये वाले का निशान है, तो हम इसको प्ले करके देखते हैं कि इसका एक्शन क्या है। हम जैसे ही इसको प्ले किया, शुरू से प्ले करते हैं ताकि हमें सारा पता चले कि ये स्केच टूल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं पहले ये खुद ड्रॉ हुआ है। तो ये बेसिक स्केच टूल का कंसेप्ट है कि ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ होता है या एक लाइन उसकी खरीद आ जाती है। तो ये सारी टूल्स इसी के हैं, स्केच मोशन। तो इसके नीचे है स्पेशल। अब आपने काफ़ी अक्सर टीवीज़ में अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो या मूवीज़ वगैरह देखते हो तो इसकी मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि आप अगर सब ने मिस्टर बीन की वीडियोस काफ़ी देखी होंगी तो उसमें काफ़ी मतलब वो सीन्स ऐसे होते हैं कि वो ना देखने वाले होते हैं तो उनको वो ब्लर कर देते हैं। तो ये वाली टूल हमें ब्लर कर देती है। तो हम यहाँ पे इस टूल को लेते हैं तो ये देख लें आप, ये वाला हिस्सा हमें क्लियरली नज़र आ रहा है लेकिन इसका हमें कोई आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है या क्या चीज़ है यहाँ पे इसके बैकवर्ड में या क्या चीज़ वगैरह है, क्या है इसके बैकग्राउंड में। तो इसी तरह ये एक साथ इसके ऑप्शन है, ये क्लियराइज कर देता है बैकग्राउंड को। मतलब अगर ये वाला हम टूल यूज़ करें तो ये बैकवर्ड एरिया को ब्लर कर देता है, जहाँ पे हमने इस फ्रेम को सेट किया है वो क्लेरिफाई रखता है। मतलब हम ये ऑप्शन सबको पढ़ाना तो हमने इसको क्लेरिफाई कर दिया, बैकग्राउंड इसका ब्लर कर दिया। जबकि दूसरे टूल में हमारे पास ये था कि हमने इस चीज़ को ब्लर कर दिया, मतलब हमारा टारगेटेड फ्रेम जो था उसको ब्लर कर दिया और बैकग्राउंड को हमने क्लेरिफाई कर दिया। तो इसके साथ ही हमारे पास एक हाईलाइट का ऑप्शन है। तो ये वाली चीज़ हमने हाईलाइट कर दी, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हाईलाइटेड होगी।
इसके साथ हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन ये है कि हम जहाँ मर्जी यहाँ पे लिख दें। तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन है। इसके साथ ही हमारे पास नीचे कुछ और भी ऑप्शन है। ये वाला काफ़ी ब्लर लाइज है, मतलब इसमें पिक्सल काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है। ये पिक्सल को बढ़ा के चढ़ा के जैसे भी वो चाहे उसके हिसाब से दिखा देता है। तो इसके साथ ये हमारे पास ये एक और बटन है जी। तो ये बेसिकली इस बटन में हमारे पास ये, जैसे कि आपने काफ़ी सारी अगर इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स देखे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो में अगर हम बटन को शो करवाना चाहें तो वो ऐसे कंट्रोल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पहले, फिर यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल, ठीक है, ये 7 प्लस का साइन आ गया। हमने जैसे ही शिफ्ट दबाया वो शिफ्ट का बटन भी आ गया। हमारे पास 2 बटन आ गए ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे पास शिफ्ट का बटन भी आ गया। हम ऐसे वीडियो एडिटर को असाइन करते हैं। तो वीडियो ट्यूटोरियल में बेसिकली ये वाला ऑप्शन वीडियो ट्यूटोरियल में ऐड किया जाता है। तो इसके साथ ये इसके कुछ फॉर्मेट्स है, ये सारे बटन ऐसे ही काम करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाला हमारे पास ये हमने सेलेक्टेड किया हुआ है, हमें ये वाला कॉल आउट नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कॉल आउट कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि ये गो वाला भी हमें ना मिले, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। तो सिंपल आ गए हैं अपनी बैकग्राउंड वीडियो पे, वापस आ गए हैं अपनी पिक्चर्स पे, वापस आ गए हैं। अब हम जाते हैं जूम पैनल पे। तो ये हमारे पास एक काफ़ी अच्छा टूल है जिससे हम अपनी एक टूल पे चीज़ पे फोकस करवा सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ फ्रेम में सिर्फ ये वाली चीज़ आ गई है। मतलब यहाँ पे अगर कोई चीज़ हो, मतलब हम इस दरख्त पे या इस ट्री पे फोकस कर रहे हैं, तो हम इसको जूम कर देते हैं, ये फोकस हो गया। तो इसका फोकस का ये नीचे हम अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये काफ़ी एक साइन सा आ गया है। तो अब हम इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, मतलब ये कैसे काम करें। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये पहले जी ऐसे था पहले, हम इसको प्ले करते हैं तो ये ऐसे ही काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इस वाले ये जो है हमारे पास जूम का हमने जो ऐड किया है जूम के लिए, तो इस ऑप्शन को हम अगर एक्सपेंड करते हैं और इस वाले को भी एक्सपेंड करते हैं, तो फिर हम इनको रिस्टार्ट से प्ले करके देखते हैं कि फिर ये कैसे काम करता है। मतलब ये स्लो मोशन में फिर ये जूम करेगा, ये देखिए ऐसे जूम वर्ड हो रहा है। ठीक है जी। तो ये है हमारा जूम पैनल। जूम पैनल में हमारे पास नीचे कुछ और भी ऑप्शन है। स्केल जो होना चाहिए जी, हम इसको अपने हिसाब से मेंटेन एक्सपेक्ट रेशो, अप्लाई स्मार्ट फोकस, फ्लिप एडिड, तो ये सारे हमारे ऑप्शन हैं। तो ये बेसिकली हमारा जूम टूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके साथ ही हमारे पास एक ऑडियो का ऑप्शन है। ऑडियो के लिए हमें सबसे पहले एक ऑडियो चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे वॉल्यूम कुछ ऐसे इस तरह का होता है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब वॉल्यूम लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, नॉइज़ रिमूवल कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड में जो शोर वगैरह आता है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास एक ट्रांजिशन का बटन है। ट्रांजिशन बेसिकली आप अक्सर अगर वीडियो एडिटेड वीडियो देखें तो उसमें आपके पास ये काफ़ी सारे ऐसे एक फ्लावर आता है जी, उसके पिक्चर रोल हो जाती है, वीडियो रोल होकर बैकग्राउंड में दूसरी वीडियो आ जाती है। तो हम ये ट्रांजिशन का कमाल होता है सारा। तो हम ये वीडियो को इस वाली पिक्चर को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये अब 2 पिक्चर्स हो गई हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वाली जी ब्रेन, इसका हम डबल क्लिक करें तो ये हमारे पास यहाँ पे शो होगी कि ये कैसे काम करती है। ये देखें जी, जैसे कि हमारे पास ये तस्वीर आई और ये काम कर रही है अपने हिसाब से। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरह से काम करती है। अगर हम चाहते हैं कि ये तस्वीर, इस तस्वीर के बाद इस वाली तस्वीर के बाद ये वाली तस्वीर हमें कुछ इस तरह से शो हो, मतलब उसके दरमियान में ये वाली चीज़ आए, ये वाला इफेक्ट आए, तो हम इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ला के ड्रैग कर देंगे इसको। तो अब हम अगर अपनी वीडियो इस पिक्चर्स को प्ले करें तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा कुछ इस तरह से कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वीडियो, ये पहले जूम हो रहा है, उसके बाद ये एक्सपैंड हो रहा है। तो इसके साथ ये कर्सर इफेक्ट है। कर्सर इफेक्ट आमतौर पर किसी भी वीडियो में एडिटिंग के काम नहीं आता, ये ज़्यादातर वीडियो ट्यूटोरियल्स में इस्तेमाल होता है, वीडियो ट्यूटोरियल इस्तेमाल में होता है। जैसे कि ये मैं वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो ये मेरा कर्सर है, इसको मैं इफेक्ट दे सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहूँ। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है जी विजुअल प्रॉपर्टीज़, मतलब जो हमारी वीडियो है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम सेट करें।
तो अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करना चाहें, मतलब उसको अपवर्ड लेना चाहें, अब राइट नीचे लाना चाहें, बॉटम की तरफ लाना चाहें, उसका स्केल चेंज करना चाहें, उसका एंगल चेंज करना चाहें, तो वो हम यहाँ से करेंगे। जैसे कि इसका स्केल है जी अब 200/22 और कैपेसिटी है जी 100%, तो हम इसकी कैपेसिटी भी कम कर सकते हैं और इसकी स्केल भी चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी वीडियो को लुक मिलेगा। हम ड्रॉप डाउन शेडो भी ऐड कर सकते हैं, क्लोराइज भी कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, रिमूव व कलर कर सकते हैं, मतलब हमारी वीडियो में कुछ भी एडिट कर सकते हैं और वो सारा काम हम विजुअल प्रॉपर्टीज़ में जाके करेंगे। तो उसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन है जी कैप्शन का। कैप्शन में आप लोगों को बेसिकली ये एक टेक्स्ट टाइप ही होता है, मतलब हम अपने यूज़र को गाइडलाइन देना चाहते हैं कुछ चीज़, तो उसको हम कैप्शन दे देंगे। तो अगर आप इंटरनेट में देखें तो इंटरनेट में ये कैप्शन का बेसिकली यूज़ ऐसे होता है कुछ के हमारे पास एक टेक्स्ट शो आता है और उसके बैकवर्ड में एक लिंक दिया होता है। जैसे ही हम उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम एक वेब एड्रेस पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, तो ये कैप्शन उस लिए होता है। उसके साथ हमारे पास मोर ऑप्शन है। मोर ऑप्शन में हमारे पास वॉइस नरेशन है। वॉइस नरेशन बेसिकली ये चीज़ है कि हम जब हम वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं या वीडियो ट्यूटोरियल बनाते हैं तो हम उसका लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब ये वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ इसकी मदद से, तो ये यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके नीचे है जी रिकॉर्ड कैमरा, मतलब हम इस स्टूडियो की मदद से हम अपना वीडियो यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं मोर ऑप्शन में, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्विजिंग। क्विजिंग बेसिकली ये है कि क्विज का आप सबको पता ही होगा कि एक सवाल किया जाता है और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो हमें जो ऑप्शन सही लगता है, तो ये क्विजिंग उस चीज़ के लिए है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी हमारा काम होगा वो इंटरेक्ट की मदद से होगा, और इस ट्रैक में हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, जूम इन, जूम पैन, मतलब हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये कितना काफ़ी बड़ा है या छोटा है, हमें जिस हिसाब से चाहिए अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन है अनडू रीडू। जैसे कि हम एक एक्शन करते हैं जी कि हमने ट्रांजिशन ऐड किया है इन वीडियो में, अगर हम अनडू कर देंगे वो ट्रांजिशन ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये देखें आप ट्रांजिशन ख़त्म हो गया। तो अगर हम रीडू करते हैं कि हमने वो ट्रांजिशन गलती से अनडू कर दिया, मतलब वो हमें ख़त्म नहीं करना, वो हमें वापस चाहिए, तो हम रीडू कर देंगे, वो वापस आ जाएगा। तो उसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट। ये कट वाला ऑप्शन वही कट कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन है, जबकि हम यहाँ से इसको कट करने के लिए हमें ये टूल यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लेके आते हैं तो ये देखिए आप, ये एरिया सेलेक्टेड है। अब हम चाहते हैं कि ये एरिया कट कर लें हम यहाँ से, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एरिया कट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट में, उसमें जो सेंटर वाला हिस्सा था जहाँ वो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था वो कट हो चुका है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये पेस्ट का ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो वो वाला म्यूज़िक हमारे पास अलहदा हो गया है। तो इसके साथ एक ऑप्शन है जी स्पीड का ऑप्शन। बेसिकली हम चाहते हैं कि ये वाला म्यूज़िक काफ़ी फास्ट चले और ये वाला काफ़ी स्लो चले, तो हम इसको कट कर देते हैं। ये स्पीड पे हमने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे कट हो गया ये। तो इसके साथ हमारे पास एक कॉपी का ऑप्शन, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट किया, हमने इसको कॉपी किया, हमने फिर इसको पेस्ट किया, तो ये हमारे पास इसी की कॉपी यहाँ पे आ गई, तो ये पेस्ट का ऑप्शन है। तो ये सारे हमारे ऑप्शन थे, इस टूल्स थे जिनकी मदद से हम वीडियो को एडिट करते हैं और उसको प्रोफेशनल लुक देते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से एक पिक्चर वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें एक पिक्चर्स होंगी चंद और बैकग्राउंड में म्यूज़िक होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।